उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स की बात नहीं कह रहा हूं, फंक्शंस में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप और लाइफ टाइम, ये हमें अब डिस्कस करना है। हम डिस्कस करेंगे स्कोप और लाइफ टाइम, ये दो चीजें हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं, स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप क्या होता है? स्कोप के मायने हैं द स्कोप ऑफ वेरिएबल specifies the area / block of the program where you can access a particular identifier। मतलब वेरिएबल, आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को जिस एरिया में, जिस ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्कोप, किस में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन आप देख रहे हैं, ये फंक्शन आपने देखा, ये एक फंक्शन है, इसमें ऊपर ये फंक्शन बॉडी है और नीचे ये मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये दो चीजें हमारे पास हैं। तो ये जो शो के अंदर वेरिएबल है एक ए, और एक वेरिएबल ए है, ये मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है उसको आप कहां पर एक्सेस कर सकते हैं, तो कहने का मतलब यही है, हमारे जो यहाँ पर अब हमें समझने वाली बात है वो ये बात है कि जो हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया, उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स हैं तो उनका क्या स्कोप होगा, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या स्कोप होगा, या फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या स्कोप होगा, कहां पर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, कहां पर वो अवेलेबल होंगे। अब तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स 11th क्लास में पढ़े हैं उसमें आपने ये पढ़ा है कि जो वेरिएबल्स को हमें जनरली ऊपर डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, जहां पर भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर हम उसको डिक्लेयर करके उसको यूज कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपने ये भी देखा है कि आपने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद नीचे अपने प्रोग्राम में आप उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर हमारे पास जो भी वेरिएबल है, जैसे फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल हो गया ए, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन के अंदर है, तो अब इसका क्या स्कोप होगा, कहां पर वो एक्सेस हो सकता है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है। तो फिर से एक बार स्कोप को देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल स्पेसिफाइज द एरिया / ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम वेयर यू कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर आइडेंटिफायर। एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को आप किस ब्लॉक में, किस एरिया में एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल, जहां पर आप उसको एक्सेस कर सकें। ओके बेटा जी, तो हमारे पास जो फंक्शन के स्कोप है, जो हमारे पास स्कोप है किसके बेटा जी, फंक्शन के बेसिकली हमारे पास 3 स्कोप हैं, एक लोकल है, एक ग्लोबल है और एक नॉन लोकल है। लोकल, ग्लोबल एंड नॉन लोकल, ये 3 स्कोप वेरिएबल के हमारे पास अवेलेबल हैं। वी हैव 3 स्कोप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल, ग्लोबल एंड नॉन लोकल। आज मैं आपसे 2 ही स्कोप डिस्कस करूंगा, लोकल और ग्लोबल, क्योंकि नॉन लोकल स्कोप को डिस्कस करने के लिए हमें नेस्टेड फंक्शन पढ़ना जरूरी है। अ फंक्शन स्पेसिफाइड इनसाइड अनदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन पढ़ना, नेस्टेड कॉलिंग नहीं। नेस्टेड कॉलिंग में तो ये था कि एक फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम कॉल कर लिया करते थे, उसके रिजल्ट को यूटिलाइज करते थे, वो नहीं, वो तो हमने कल पढ़ा, वो चीज नहीं। फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन करना, एक फंक्शन बॉडी को दूसरे फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन करना, वो नेस्टेड फंक्शन होता है। तो वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो नॉन लोकल इस वजह से आपसे आज डिस्कशन नहीं हो पाएगा। पहले कल हम नेस्टेड फंक्शन पढ़ेंगे, तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम आज 2 स्कोप पढ़ते हैं, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ठीक है जी, अब आता है हमारे पास पढ़ने के लिए लोकल स्कोप। ठीक है बेटा जी, हमारे पास आता है पढ़ने के लिए सबसे पहले लोकल स्कोप। ये रहा जी लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल। वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शंस बॉडी, जिन वेरिएबल्स को आपने फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर दिया, जो कोई भी वेरिएबल है आपने फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर दिया। जैसे आप यहां पर देखें, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखें, a = 10, यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा a, इसकी वैल्यू है 10, तो ये जो वेरिएबल है नाउ इट इज अ लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप लोकल है और आप इसे फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो पढ़ें फिर से, लिखा है वेरिएबल्स which are declared inside the function's body, जो वेरिएबल फंक्शन की inside the function's body block or in local scope and accessible only in those blocks in which it is actually declared।
लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन की बॉडी में, वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शंस बॉडी, फंक्शन की बॉडी में आपने डिक्लेयर करे, और जिस बॉडी में आपने डिक्लेयर करे आप उसी के अंदर उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो एक ही फंक्शन लिखा हुआ है शो, अगर मल्टीपल फंक्शन भी लिखे हुए होते, एक फंक्शन शो लिखा हुआ है, कोई दूसरा फंक्शन डिस्प्ले लिखा हुआ है, कोई तीसरा फंक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, अभी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करूंगा। तो आपने जिस वेरिएबल को जिस ब्लॉक में डिक्लेयर कर दिया आप उसी ब्लॉक में एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप दूसरे ब्लॉक में उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो एरर प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल स्कोप, सिंपल बात आई। जो लोकल स्कोप है बेटा जी हमारे पास पढ़ने के लिए वो क्या है? लोकल स्कोप ये है कि वेरिएबल्स आपने जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करे आप उसी के अंदर एक्सेस उसे कर पाएंगे। ये एग्जांपल एक देखिए बेटा, यहाँ पर एक फंक्शन है शो, ए की वैल्यू 10 है और आपने इसमें ए की वैल्यू प्रिंट करा दी, वैल्यू वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन इज दिस वन। अब यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और मेन के अंदर ये a इक्वल टू 20 है, ये a किसके लिए है? ये मेन प्रोग्राम के लिए है, ये मेन प्रोग्राम है। तो जो नीचे वाला a है वो मेन प्रोग्राम का लोकल वेरिएबल है, ऊपर वाला जो फंक्शन के अंदर बना है वो फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, ये मेन के अंदर ही एक्सेस होगा। तो ऊपर वाले वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो आउटपुट कितना आया बेटा जी? 10। नीचे वाले वेरिएबल की वैल्यू 20 है तो आउटपुट कितना आ गया? 20। देखते हैं जी से आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल अभी बताता हूं बेटा जी, एक सेकंड में आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल मैं क्लियर कर देता हूं। नाम क्या है जी फंक्शन का? फंक्शन का नाम है साहब लोकल वेर फन, कंट्रोल ओ और यहां से लोकल वेर फन एल, लोकल वेर फन, लोकल वेर फन। इसको मैं इधर रखूं, इसको इधर रखूं और इसको थोड़ा सा इधर कर दूं। शेयर करता हूं। ये सबको पाइथन का स्क्रीन अब शो हो रहा है ना? यस सर। ठीक ठीक। तो देखो बेटा जी एक वेरिएबल ये a है, ये लोकल है, ये लोकल है, ये इधर से मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। मैं इसको कमेंट बना के मेन प्रोग्राम ये लिख देता हूं, ये हो गया बेटा जी। अब इसको मैं रन कराता हूं। आउटपुट आ गया बेटा, वैल्यू वेरिएबल a इनसाइड द फंक्शन इज 10 और वैल्यू वेरिएबल a इनसाइड द फंक्शन इज 20। Just a second. ये देखिए बेटा जी, ये हमारे पास, इसको इधर ही कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a की वेरिएबल, a की वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 10 है और b की वैल्यू जो है a की वैल्यू इनसाइड द मेन प्रोग्राम वो कितना है बेटा? 20। क्योंकि ये वाला जो a है वो लोकल टू शो है और नीचे वाला a जो है वो लोकल टू मेन प्रोग्राम है। तो लोकल वेरिएबल का जो एक्सेस होता है बेटा जी वो उतना ही होता है जिसमें आपने उसको डिक्लेयर करा है। इसका सिंपल एक एग्जांपल मैं देखिए और बताता हूं आपको, इसी को ही मैं एक्सटेंड करके बताता हूं आपको समझाने के लिए। आगे मैंने बना रखा है वैसे आप समझाने के लिए भी एक मैंने ये फंक्शन बना लिया डिस्प्ले, ओके, और इनसाइड द फंक्शन डिस्प्ले इज इनसाइड वेरिएबल a in display, in function display is मैंने लिखा a और यहाँ पर ये वाला a मैंने लेट नहीं किया। now we have two functions, show and display. In show we have a variable a that holds value 10. In display we just try to access the value, the variable a which is defined inside the function show. जो दो फंक्शन है, एक शो है और एक डिस्प्ले है। दो फंक्शन है साहब हमारे पास, एक शो और एक डिस्प्ले। तो जो शो में हमने क्या लिखा बेटा जी?
शो में हमने क्या लिखा, ओहो ये क्या हो रहा है, वेरिएबल 10, हाँ हाँ वेरिएबल ए लिया है जी। शो में हमने ए एक वेरिएबल ऐड कर लिया, लोकल वेरिएबल, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लिया। डिस्प्ले के अंदर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं साहब, उस वाले ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब हम इसको रन करा रहे हैं, हमने प्रोग्राम रन करा है, रन मॉड्यूल, ठीक है जी। सॉरी, डिस्प्ले को कॉल नहीं करा मैंने, शो के बाद मैं जब तक डिस्प्ले को कॉल नहीं करूंगा जब तक उसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। सेव, रन कराया, इसको हटाओ जी, रन मॉड्यूल। अब देखो जी, डिस्प्ले के अंदर जो फंक्शन डिस्प्ले है उसके अंदर वैल्यू कितनी आई बेटा इसकी, 20 डिस्प्ले कर रहा है ना। यस सर, ये 20 डिस्प्ले कर रहा है, और जो हमारे पास फंक्शन बेटा शो, उसके अंदर कितना डिस्प्ले कर रहा है, 10। तो ये जो हमारे पास जो वेरिएबल है ना, इक्वल्स टू 20, जो मेन प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है, ये इसको एक्सेस कर रहा है बेटा जी, क्योंकि ये जो मेन प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं ना, वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं दैट आर एक्सेसिबल टू ऑल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर a इक्वल टू 20 भी ना होता, मैं इसको हटा देता हूँ, लो मैंने इसको हटा दिया, मेन प्रोग्राम से मैंने यहाँ पर इसको हटा ही दिया। और चलिए अब ये मेरा ये प्रोग्राम बना, इसको देखिए अब मेरे प्रोग्राम को, ए कहां पर है डिक्लेयर्ड, शो के अंदर। एक तो ए डिक्लेयर है, एक लोकल वेरिएबल ए है, वो शो के अंदर डिक्लेयर्ड है, उसको मैं शो के अंदर भी प्रिंट कर रहा हूं, उसी को मैं डिस्प्ले के अंदर भी प्रिंट कर रहा हूं, उसी को मैं मेन प्रोग्राम के अंदर भी प्रिंट कर रहा हूं। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा शो के अंदर, उसको मैं डिस्प्ले उसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूं फंक्शन डिस्प्ले के अंदर भी, और उसी को मैं डिस्प्ले करा रहा हूं मेन प्रोग्राम के अंदर भी। देखिए जी अब क्या हुआ साहब, रन मॉड्यूल, देखिए जी क्या होता है। इसने दिया भाई साहब एरर, ये देखिए इसने क्या दिया बेटा, एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। क्या दिया एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, वाई इट गिव्स एरर, क्यों दी जी इसने एरर, क्यों दिया एरर, क्योंकि ए का जो स्कोप है वो लोकल स्कोप है, आपने शो के अंदर डिक्लेयर करा, वो लिमिटेड टू शो है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, आप शो के अलावा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी मेरी बात आपको समझ में, यस सर, सबको क्लियर हो गया। तो मैंने जो आपसे डिस्कस मैंने जो आपसे डिस्कस किया था, अब मैं आपको फिर से उसी चीज की तरफ ले चलता हूं। मैंने आपसे डिस्कस किया था लोकल स्कोप, मैंने ये बताया था कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं एक्सेसिबल ओनली इन दोज ब्लॉक्स इन विच दे आर एक्चुअली डिक्लेयर्ड। जिस ब्लॉक में आपने उसे डिक्लेयर करा, आप उसी के अंदर उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिंपल एग्जांपल यहां से हमने आपको दिखाया, ये सिंपल एग्जांपल आपने देखा, कहां है, ये रहा सिंपल एग्जांपल, ये आपने देखा, ये रहा, और इसका आउटपुट ये रहा, स्क्रीन मैंने ये शेयर कर दिया, ठीक है जी। इसका एग्जांपल आपने देखा, ए का स्कोप कैसा है, लोकल टू शो है, ए इज लोकल टू शो। मैं उसको ट्राई कर रहा हूं एक्सेस करने का डिस्प्ले में भी, मैं उसको ट्राई कर रहा हूं एक्सेस करने का मेन प्रोग्राम में भी, लेकिन दैट प्रोड्यूसेस एरर, वो कहता है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ऐसा एरर इसने इस वजह से दिया है क्योंकि ए को हमने डिक्लेयर करा है शो के। हाँ तो बड़ा यार कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो बड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, कोई बात नहीं। अब आपको क्लियर हो गई ना स्क्रीन फिर से? यस सर जी। तो ए हमारे पास लोकल वेरिएबल है, उसको हम डिस्प्ले में भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम मेन प्रोग्राम में भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट विल प्रोड्यूस एरर। व्हाई इट विल प्रोड्यूस एरर, इट प्रोड्यूसेस एरर कि ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से एरर प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ए लोकल है और हम उसको दूसरे फंक्शंस में भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये तो हो गया हमारे पास लोकल स्कोप। अब हमारी बात आती है पढ़ने की, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कहाँ है हम, ये रहे, ये रहा।
इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन वो आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा, इस फंक्शन का भी एक्सप्लेनेशन क्लियर है जो मैंने आपको समझाया। जहां पर वो दोनों वैल्यू, यहाँ पर जो हमने पढ़ा, यहाँ पर a 10 है तो इसने 10 प्रिंट कर दिया, यहाँ पर a 20 है तो इसने यहाँ पर 20 प्रिंट कर दिया। ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा भी हुआ है। Here we can see that the value of a is initially 20 even though function show change the value of a is 10। a की वैल्यू इनिशियली 20 है, फंक्शन ने a की वैल्यू 10 चेंज कर दी है। इट डिड नॉट अफेक्ट द वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन, ये आउटसाइड द फंक्शन वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन से वाला? ये बाहर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लोकल टू शो है। आ गया ना आप लोगों को मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक, अब देखिए अगला एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको समझाया, उसको मैं यहाँ पर आपको, मतलब वो मैंने एग्जांपल आपके लिए दिया है, मैं वो वाला एग्जांपल भी यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। ये एग्जांपल लिखा है एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन, स्कोप के बाहर। भाई b हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप कितना है कि साहब वो इसके इतने एरिया में वो इस्तेमाल हो सकता है, इसके बाहर वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमने क्या करा बेटा जी, अब हमने उसको मेन प्रोग्राम में एक्सेस करने की कोशिश करी, तो क्या एरर आ गई? नेम बी इज नॉट डिफाइंड, ये आ गई एरर, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने जो उसको हाईलाइट कर रखा है ब्लैक से, ब्लैक बैकग्राउंड है और रेड कलर से लिखा हुआ है नेम एरर, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। The output shows an error because we are trying to access local variable b in a global scope। हम b को कहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्लोबल स्कोप में, यानी कि मेन प्रोग्राम में उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। Whereas the local variable only works inside show it, वो सिर्फ लोकल स्कोप में, लोकल वेरिएबल only works in function show it और in a local scope, वो फंक्शन show it के अंदर काम करेगा, या आप कह सकते हैं वो सिर्फ लोकल स्कोप में काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो वेरिएबल के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है, वो फंक्शन वेरिएबल के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है। आ गई बात समझ में? सभी को क्लियर हो गई बात? बी को हमने, हाँ, जैसे एग्जांपल मैंने पहले बताया उसी एग्जांपल का ये एक्सप्लेनेशन है, बल्कि वो एग्जांपल तो और बढ़िया था। हमने दो फंक्शन बना लिए थे, एक मेन प्रोग्राम बना लिया था, उनके अंदर भी हम उनको एक्सेस कर रहे थे। तो मैं समझता हूं अब हमें यह बात क्लियर हो गई है कि लोकल स्कोप क्या होता है। सिंपली वो होता है, सिंपली एक वेरिएबल है बेटा, उसे आपने अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा तो आप उस फंक्शन के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये मतलब है लोकल स्कोप का। लोकल स्कोप के मायने ये हुए कि एक वेरिएबल को आपने एक फंक्शन के अंदर अगर आपने बनाया है, डिक्लेयर करा है, तो आप उसे उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर आप उसे कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू यूज दैट, अगर उसे यूज करना चाहते हैं तो वो आपको एरर देगा। ये है। और अगर कोई आप वेरिएबल ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो फंक्शन के अंदर भी यूज हो, ग्लोबल स्कोप के अंदर भी यूज हो, हम कहीं पर भी उसको यूज कर सके, तो उसमें आपको फंक्शन का, आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाने की जरूरत है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनका स्कोप ग्लोबल होता है। देखिए, एक्सेसिबल एवरीवेयर विद इन द प्रोग्राम, कितनी बढ़िया बात लिखी है, एक्सेसिबल एवरीवेयर विद इन द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में आप इन्हें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पिछला जो आपने पढ़ा वो लोकल वेरिएबल्स थे, उन्हें आप सिर्फ वहीं पर एक्सेस कर सकते हैं जहां पर आपने उनको डिक्लेयर करा है। यहां पर आप इनको कहां पर एक्सेस कर सकते हैं बेटा जी? पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल विद इन द प्रोग्राम एवरीवेयर। अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ एवरी ब्लॉक। कौन सा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होगा? जो हर वेरिएबल, जो हर ब्लॉक के स्कोप के बाहर है, हर वेरिएबल के स्कोप के बाहर, ना वो फंक्शन के अंदर है तो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं, जितने भी फंक्शनल ब्लॉक बने हुए हैं, उन सभी ब्लॉक के स्कोप से बाहर आपने उसको लिखा है तो वो ग्लोबल बन गया। देखिए यहां पर मेरे पास ये फंक्शन है शो, और इससे ये फंक्शन है मेरे पास शो, और इससे पहले मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा b इक्वल्स टू 10। ये देखिए लिखा b इक्वल्स टू 10, तो ये स्कोप से बाहर है ना, शो के स्कोप से बाहर लिखा है, तो ये क्या बन गया? ग्लोबल वेरिएबल। चलिए फिर से पढ़ते हैं। ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल एवरीवेयर विद इन द प्रोग्राम, कहीं पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ एवरी ब्लॉक, और कैन से डिक्लेयर्ड इट वेयर वी स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम, और वहां पर डिक्लेयर करें जहां पर हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहे हैं। टू क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल विद इन द ब्लॉक वी हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड टू डिक्लेयर देम। ये बात अगले उसमें आएगी, अगले एग्जाम्पल में समझाऊंगा ये वाली बात आपको, कि आपको अगर किसी ब्लॉक के अंदर यूज करना है
ग्लोबल वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर यूज करना चाहते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर यूज करना चाहते हैं, किसे, ग्लोबल वेरिएबल को वहां पर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि ग्लोबल वेरिएबल मुझे बनाना है तो मुझे हर ब्लॉक के बाहर उसको बनाना है, जहां से हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं वहां पर हम उसको डिक्लेयर कर दें तो वो कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा। ये लिखा हुआ ग्लोबल वेरिएबल। अब देखिए एक फंक्शन बनाया शो, शो के अंदर भी आपने एक्सेस कर लिया इसे और मेन के अंदर भी आपने एक्सेस कर लिया। तो आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इनसाइड द फंक्शन। इनसाइड द फंक्शन उसकी वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू इनसाइड आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर भी कितनी है 10। तो वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो रहा है और फंक्शन के बाहर भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है सर, मेरी बात से आपको इत्तेफाक है, सबको मेरी बात समझ में आ गई है? एग्जाम्पल क्लियर हो गया ये? ठीक, मैं हाँ मैं एग्जाम्पल आपको रन करके भी दिखाता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। बस एक सेकंड होल्ड कीजिए, आईडीएलई ओपन कर लेता हूँ फिर से मैं और कंट्रोल ओ, ग्लोबल 1 नाम है शायद हमारे फंक्शन का, GLOBAL, ग्लोबल 1। आओ जी, ये लो साहब, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया आपको। तो ये देखिए ये फंक्शन है शो, यहाँ पर भी बी आपने एक्सेस करा, यहाँ पर भी बी आपने एक्सेस करा। तो देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इनसाइड द फंक्शन इज 10 और वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इन द मेन इज 10। मेन के अंदर भी वैल्यू 10 आ रही है और यहाँ पर भी 10 आ रही है। और देखिए मैं इसके अंदर आपको एक और बात दिखाता हूँ, वो जो हमने डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाया था, मैं अब एक फंक्शन और बनाता हूँ साहब। हम डिस्प्ले में भी उसको एक्सेस करके देखते हैं कि क्या वो डिस्प्ले के अंदर एक्सेस हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जो हमने लोकल स्कोप वाला पढ़ा है वो तो साहब ये कहता है, जो लोकल स्कोप वाला है कि जहां पर वेरिएबल को डिक्लेयर करा है हम उसके अंदर ही इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके बाहर इनसाइड द डिस्प्ले, इनसाइड द शो और इनसाइड द मेन। ये लीजिए अब मैंने कर लिया इसको सेव, यहां से मैं कराता हूँ सेव। अरे यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कॉल करा, नीचे डिस्प्ले शो नहीं करा मेन प्रोग्राम में, मैंने कर लिया। ये देखिए ये आ गया जी आउटपुट। हाइड वीडियो फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल हाइड कर दिया, ठीक है जी। देखो वेरिएबल ऑफ बी इनसाइड द शो इज 10, शो के अंदर वैल्यू 10 आ गई है और इसकी वैल्यू डिस्प्ले के अंदर भी 10 है और मेन के अंदर भी 10 है। ठीक है जी? यस सर। हाँ आपको वो नजर आ गया होगा। ये मीटिंग कर, ये देखिए ये आ गया आउटपुट, आ गया ना आउटपुट। शो के अंदर भी उसकी वैल्यू 10 है, इस यहाँ पर भी उसकी वैल्यू 10 है डिस्प्ले के अंदर, और मेन के अंदर भी उसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी 10। सब जगह उसकी वैल्यू अब कितनी आ गई 10 आ गई। लो और एक बढ़िया ये यहाँ आ जाएगा अब डिस्प्ले होके, यहाँ ठीक है जी। शो के अंदर भी 10, डिस्प्ले के अंदर भी 10 और मेन के अंदर भी 10, तीनों के अंदर 10। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल स्कोप। चलिए जी अब आगे फिर देखते हैं, आ जाइए यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल। अब साहब अगला एग्जांपल देखो, ये देखो जी एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में हमने ग्लोबल वेरिएबल, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लेट कर लिया एग्जांपल 4 में बी। फंक्शन के अंदर हमने इसके अंदर चेंजेस कर लिया, बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 2 कर लिया। जो उसकी वैल्यू है उसको हमने चेंज कर लिया, हमने जो उसकी वैल्यू है उसको चेंज करने की कोशिश करी कि 10 से 20 हो जाए, तो बी को फिर प्रिंट करा लिया फंक्शन के अंदर।
तो बी को फंक्शन के बाहर भी प्रिंट कराया। अब जब हमने रन कराया प्रोग्राम, जब शो को आपने रन कराया, तो एरर यही लोकल वेरिएबल बी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। इसका क्या मायने हुए साहब? इसके मायने ये हुए कि ये जो फंक्शन, मैं आ गया हूं वापस, पता नहीं मेरी तरफ से कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। अब आ रहा है नजर सभी को? यस सर। चलो चलो, बहुत ठीक है जी। तो एक डी है हमारे पास 10, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है बेटा जी, और इसको हमने फंक्शन के अंदर चेंज करा, बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 2 करा। प्रोग्राम को रन कराते, एरर देता, कहता बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, लोकल वेरिएबल बी। भाई साहब ये इस वजह से दे रहा है, ये इसको ना यहाँ पर इसको ये मान रहा है कि रीडिक्लेरेशन ऑफ बी है, मतलब ये इसको यहाँ पर ये मान रहा है कि लोकल वेरिएबल है, ये इसको रेफरेंस नहीं कर पा रहा, ग्लोबल वेरिएबल को पकड़ नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शो के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को सिर्फ यूज कर सकते हैं, अगर आप उसमें कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये उसको अलाउ नहीं कर रहा कैलकुलेशन करने देने के लिए। क्योंकि जैसे ही हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी, बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 2 लिखा, वैसे ही साहब हमारा वो क्या कहते हैं उसे, एरर आ गया। वो कह रहा लोकल वेरिएबल बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, वो उसे लोकल वेरिएबल की तरह कंसीडर करने लगा। लेकिन यार ये बात तो नहीं है, बात तो हमारे पास सीधी सीधी ये आई थी कि जी ग्लोबल वेरिएबल हमने एक बार डिक्लेयर करा तो ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो ये क्या इस्तेमाल वाली बात आई? अब तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें क्यों नहीं करने दे रहा? तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, ये उसको चेंज नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर आप ये काम करना चाहते हैं, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और ग्लोबल कीवर्ड यूज करना मतलब ये देखिए, जो b इक्वल टू 10 है यहां पर, उसको वापस आपने ग्लोबल b लिखकर अपने फंक्शन में यूज करा, फिर आपने b इक्वल्स टू b इंटू 2 लिख लिया, तो b की वैल्यू उसने कितनी कर दी? 20। तो b पहले इनिशियली b 10 था, फंक्शन ने उसकी वैल्यू 20 कर दी, तो मेन प्रोग्राम में भी जो आपने एक्सेस करा वो कितना आया? वो 20 ही आया, क्योंकि ये वाला जो b है वो फंक्शन के अंदर चेंज हो चुका था, पहले नहीं हो रहा था। पहले नहीं हो रहा था, देखिए पहले b इक्वल्स टू b इंटू 2 लिख रहे थे, अब भी लिख रहे हैं b इक्वल्स टू b इंटू 2। अब कोई एरर नहीं आ रही है, अब कोई एरर नहीं आ रही हमारे पास। पहले एरर आ रही थी, इसमें एरर आ रही है। मैं दोनों को एक साथ दिखाऊं तो बनेगी बात। थोड़ा सा दो पेज एक साथ हमें देखने हैं, तो व्यू करके रीड मोड तो मैं खत्म करूं, और रीड मोड तो मेरा हो गया रीड, ऐसे भी नहीं ये भी नहीं। चलो मेरे पास ये भी है, पीडीएफ भी है, यहाँ दिखाता हूँ। पीडीएफ ये वर्ड का फाइल है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, इसको मिनिमाइज कम करूँ, एक ये है। कैसे करूँ बेटो? टाइल्स, जी नहीं, ये तो कुछ अलग ही हो गया। गलत चक्कर में पड़ गया मैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिलहाल मैं आपको ये देखिए, मैं यहां पर तो बता रहा हूं कि ये एरर दे रहा है, क्योंकि b इक्वल्स टू b इंटू 2 लिखा, तो ये मल्टीप्लाई उसको मतलब वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि
ग्लोबल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल के लोकल ब्लॉक में, मतलब फंक्शन ब्लॉक में आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट स्टिल यू वांट टू परफॉर्म दिस एप्लीकेशन b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई 2। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर b को वापस आपको रीडिफाइन, मतलब रीस्पेसिफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। ये देखो मैंने नीचे लिखा भी है, टू मेक दिस वर्क वी यूज ग्लोबल वेरिएबल। वहां पर हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर खाली सिर्फ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ग्लोबल बी यूज कराइए, ग्लोबल वेरिएबल को वापस हमने ग्लोबल बी लिखा, तब हम अपने प्रोग्राम में उसको एक्सेस करने में कैपेबल हैं। ये चीज मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं मेन से। सॉरी, ये देखो एक सेकंड, अभी मैं आपको दिखाता हूं बेटा जी। ये रहा, श्री राधे, कहां गए हम? ये दे भाई, अब क्लियर, अब स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? विकास नजर आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर। तो अब ये दोनों कंपैरिजन क्लियर हो गए ना। यहाँ पर देखो, एक तो ये फंक्शन हमारे पास ये है और एक फंक्शन हमारे पास डेफ शो ये है। दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला ये तो एरर दे रहा है, ये वाला स्टेटमेंट एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि जी बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। लेकिन अगर इस एरर को खत्म करना है, इस एरर को वहां से हटाना है, अपने प्रोग्राम में हमें जो बी है वेरिएबल